हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। प्लीज़ अपने घर में रहिए, बाहर बिल्कुल भी मत जाइए। बाहर बवाल मचा हुआ है बिल्कुल। मतलब वो कंडीशन है जो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा हो सकता है। मूवीज़ में देखा करते हैं, जैसे हॉरर मूवीज़ में होता है ना कि मतलब भूत घूम रहे हैं बाहर और किसी पंडित ने बोला है आपको कि आपकी ये लक्ष्मण रेखा है, आपको इससे बाहर नहीं जाना है। फिर वो आपको एक ताबीज़ देते थे, एक लक्ष्मण रेखा बना देते थे कि इससे बाहर आपको नहीं जाना है, वरना आपको भूत क्या है मतलब आपको ले जाएगा, खा जाएगा, मतलब आपके अंदर आ जाएगा, जो भी होता है परेशान करेगा। वैसे ही आज वो लक्ष्मण रेखा क्या है, मास्क और हमारा घर। घर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्लीज़ बहुत अर्जेंसी है, आपको बाहर जाना है तो अपना मास्क, डबल मास्क, सिंगल मास्क नहीं डबल मास्क, सिंगल मास्क से काम नहीं चल रहा है, डबल मास्क रखें। सिंगल मास्क कारगर नहीं है बिल्कुल भी, डबल मास्क ही लगाएं। क्योंकि सिंगल मास्क में क्या है ना, कभी नीचे उतर जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अगर इन केस कुछ दिक्कत भी हो जाए तो कम से कम दूसरा मास्क है वो आपको बचा के रखेगा। एक से भले दो, सुना होगा, ये भी बस उसी से है कुछ रिलेटेड। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। अभी आपसी मेल जोल को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये आपसी मेल जोल ही था जो इतना कम होने के बाद भी ये कोरोना वापस आ गया। कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों की भी थोड़ी सी लापरवाही है, जिससे कि इतना ज़्यादा पीक पे जा चुका है अभी कि कंट्रोल से बाहर हो गया है। हर घर में, हर दूसरा घर छोड़ के कोई ना कोई इससे इन्फेक्टेड है। ठीक है, बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग जो बचे हुए हैं। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। उनसे पूछो जिनके घर वाले हॉस्पिटल में हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इधर से उधर फिर रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं। 1,000 रुपये का बेड 1 लाख का मिल रहा है। प्लीज़ अपना ध्यान रखें, उनका दुख समझो। ये भी ऐसा टाइम है कि आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है, कोई दूसरा नहीं रख सकता है। सलाह देनी है, आपको भी देनी है, सिर्फ फ़ोन पे। एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप जिंदा जी तो मिल ही नहीं सकते किसी से, मरने के बाद भी नहीं मिल सकते। प्लीज़ अपना ध्यान रखो। तो यार अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हो ना, तो प्लीज़ बताओ कि मुझे कोविड हो चुका है, मैं इन्फेक्टेड हूँ, मुझसे ना मिले और मेरे घर ना आए। प्लीज़ ये बताओ, क्योंकि ये नहीं बताने के कारण ही आजकल लोग पता नहीं क्यों छुपाते हैं। कोई एड्स की बीमारी नहीं है जो आप छुपा रहे हैं। आप बताएंगे तभी दूसरे सेफ़ रहेंगे। कुछ लोगों के ना बताने से अपना घर में चुपचाप इलाज कर रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बता नहीं रहे हैं। छुपाना क्यों है? छुपाने से ही तो हो रहा है। आपको है, आप बता नहीं रहे हो, आपसे कोई बातें कर रहा है आके, उसको भी हो गया। इसमें बड़ाई वाली बात नहीं है ना कि आपको हो गया तो दूसरे को भी हो जाए। हमें रोकना है इसको। आपको हो गया है तो आपको दूसरों को बताना है, अपने आप को आइसोलेट करना है घर में, अपना प्रिकॉशन करना है। अगर बात निकल जाती है तो आपको हॉस्पिटल में जाना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, और आप ठीक हो गए हैं तो आपको ये बताना है कि मैं कैसे ठीक हुआ। लोगों का हौसला बढ़ाना है। एक ऐसी वो है कि लोग डर जाते हैं, समझ में नहीं आता। डरना है आपको होने से पहले। ये डर है जो बचा के रखेगा, बीमारी को होने से बचाएगा। डर नहीं, इसको बाहर नहीं जाना, बाहर जाऊंगा तो मतलब मुझे हो जाएगा। डर बचाएगा। डर ही मास्क लगवाता है, डर ही सैनिटाइज करवाता है बार बार। हो गया है तो डरना नहीं है। अब हो गया है ना तो उसका इलाज करो, डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन नहीं हुआ है तो डरना है, डर बहुत ज़रूरी है। डर नहीं होगा तो हो ही जाएगा, जल्दी होगा। मैं ये नहीं कह रही कि डर के रहो, पर अभी डर के रहना बहुत ज़रूरी है। इस केस में हो गया तो बिल्कुल नहीं डरना।
ठीक है। थोड़ा मैं आपको ऑक्सीजन लेवल का भी बता देती हूँ कि कितना नॉर्मल होना चाहिए और कितना हो तो गड़बड़ है। ठीक है, आपका 94 ऑक्सीजन लेवल है तो नॉर्मल है। ठीक है, 95 टू 100 है, 95 से लेके 100 तक है तो नॉर्मल, बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका 90 से लेके 93 है, थोड़ा सा कम है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप जैसे मैंने बताया है पोटली वोटली ये तो नॉर्मल में भी है, और मतलब आप और भाई 80 टू 89 तो बहुत कम है। इसमें आपको जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से पूछना है। उसके बाद आपको डॉक्टर आपके ऑक्सीजन लेवल के हिसाब से आपको मेडिसिन बताएगा। बाकी ऑक्सीमीटर तो आप ज़रूर रखो, अगर घर में दिक्कत है तो इससे आपको पता चलता रहेगा कितना ऑक्सीजन कहाँ कब कितना अप डाउन हो रहा है। ठीक है ना। था एक देसी नुस्खा बहुत पहले, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, शायद किसी के काम आ जाए। शायद काम क्या, वो जिनको दिक्कत नहीं है उनको भी काम आएगा। मतलब मैं आज आपको बताऊंगी कि अपनी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रखने के लिए, जिसका नॉर्मल है वो भी कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है वो भी कर सकते हैं। ये जो है देसी नुस्खा, ये सुना होगा आपने कि आजकल है ना, जो पेशेंट के लिए एम्बुलेंस जाती है, जिसमें पेशेंट को लेके जाते हैं, वो भी इसको आजकल रखने लग गए हैं। और ये मैंने सुना कहाँ था ना, मेरे रिलेटिव थे कुछ टाइम पहले, वो केदारनाथ की यात्रा के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे ना चढ़ाई करनी पड़ती है। तो वो लोग जब चढ़ाई करने लगे तो उनको बहुत हाइट पे चढ़ना होता है, वहाँ जाके ना जाके ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो उनके ऑक्सीजन लेवल को वहाँ मेंटेन करने के लिए वहाँ तो जो मतलब जब चढ़ाई करते तो काफ़ी एजड थी वो लोग, तो वहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि एजड लोग की ही मतलब ऑक्सीजन कम होगी, वहाँ पे बच्चों की भी कम हो सकती है, किसी की भी कम हो सकती है इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद। तो आपने क्या करना है, जो अभी मैं बताने वाली हूँ, आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक ही रहें, भगवान करे सभी ठीक रहें। अगर आपको दिक्कत नहीं है तभी भी आप इसको ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने क्या करना है, ये हर 2 से 3 घंटे में आपने इसको सूंघना है। ठीक है, और जिनको हो चुका है वो भी इसको अपने पास रखें, सो 2 से 3 घंटे में इसको सूंघते रहे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये इसको कैसे बनाना है और इसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो ये सामान है वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का, आपको वो बना के दिखाती हूँ। ये 5 लौंग थी जो मैंने पीस ली है, और ये कपूर है, ये मैंने देसी कपूर लिया था। तीनों को मिला के, कपूर ज़्यादा नहीं लेना है, कपूर थोड़ा ही लेना है, और फिर उससे कॉटन का थोड़ा कपड़ा लेना है आपको। इससे ऐसे इसको छोटी सी पोटली बना लेनी है। ये आपको हर 2 घंटे में सूंघनी है, नाक के पास रखनी है ऐसे। और इसका कपूर ही ख़त्म होगा, बाकी तो कुछ ख़त्म नहीं होगा। इसका कपूर ख़त्म होगा ना तो आपको पता चल जाएगा, इसकी ना स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तो आपको इसके अंदर कपूर डाल देना है। ठीक है, इसको आप अपनी पॉकेट में, बच्चों के पास, किसी के भी पास रख सकते हैं। तो ये है वो पोटली जो मैंने अभी बनाई थी। ओए होए होए, मज़ा आ गया भाई, सच में बड़ी नेचुरल चीज़ है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको नुकसान कर सकता है, बच्चे को नुकसान कर सकता है, किसी बुज़ुर्ग को नुकसान कर सकता है। इसका नुकसान तो कोई भी नहीं है, बल्कि बेनिफिट इतने हैं। अजवाइन के आप जानते हैं,
अजवाइन एक तरह से एक मसाला है जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे इतने हैं कि पेट खराब होने से लेकर कहीं दर्द हो वहाँ इसका यूज़ होता है। सोचो, खाना बनाने से लेकर इंसान के बच्चों को कहीं पेट में दर्द होता है ना, तो इसका तेल या इससे सिकाई भी कर देना पेट पर रख के तो भी आराम हो जाता है। ठीक है। और कपूर तो पूजा पाठ में यूज़ होता है। जैसे इन्वायरमेंट को बिल्कुल आपको शुद्ध बनाना है तो आरती में बड़े बड़े क्या, हर छोटे से बड़े मंदिर में, घरों में इन्वायरमेंट को शुद्ध करने के लिए इसका यूज़ होता है। कपूर में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि क्या है ना, इन्वायरमेंट को शुद्ध करती हैं और हमारे मतलब इससे घर में वायरस होते हैं, कुछ भी होता है वो क्या है एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी में जो है ये वायरस ही तो है अभी, तो इसको सूंघोगे तो इससे क्या ना हमारी ब्रीथिंग पावर अच्छी होगी, मतलब इससे हमें सांस लेने में मतलब अच्छा लगेगा इसको सूंघने के बाद। तो भाई अच्छी चीज़ है। इसको आपको क्या करना है, हर 2 से 3 घंटे में इसको सूंघना है। ठीक है। और अगर आपको फ़ायदा लगता है और आप चाहते हो कि इससे ही कोरोना से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एप्रिशिएशन देना। इससे फ़ायदा हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताना, ताकि मैं आपके लिए जल्दी कोरोना से रिलेटेड इसके लिए वीडियो बनाएं और इसको जल्दी से भगाएं। और क्या पता हमारा एक शेयर किसी की तबीयत ठीक कर सकता है। या जब कोई हॉस्पिटल से ठीक होकर अपना घर आता है ना, तो बहुत खुशी होती है। और दुख तो उनका देख लो जो अपनी जान दे चुके हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर करना। वीडियो को शेयर मत करना तो जो इसमें नुस्खा मैं बता रही हूँ वो तो कम से कम बता सकते हो, वो प्लीज़ बता देना अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, जिनको भी आप ठीक करना चाहते हो। मैं तो चाहती हूँ सब ठीक हो जाए और जल्दी से जल्दी ये बीमारी चली जाए। बहुत परेशान हो गए, इससे ज़्यादा नहीं, 1 साल से ऊपर हो गया। प्लीज़ इसको जितना हो अपना ध्यान रखो। घर से बाहर प्लीज़ मत जाओ। जैसे ही होता है अपने आप को घर में आइसोलेट कर लो। घर से बाहर प्लीज़ मत जाओ, जितना हो। बहुत ज़रूरी काम है तो ही जाना है, नहीं तो नहीं जाना। घर में रहो, अपने परिवार वालों को टाइम दो। फ़ोन है आजकल तो फ़ोन पे बात करो सबसे। किसी को कोई सलाह देनी तो फ़ोन पर दे दो, ज़रूरी है ना मिल के ही दे सकते हो। प्लीज़ अपना ध्यान रखें, घर रहें, सेफ़ रहें। थैंक यू। वीडियो को ज़रूर बताना, नुस्खा ही बता देना, वीडियो मत शेयर करना तो। ठीक है। थैंक यू। बाय।